नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं सिंपल लाइफ के चैनल। तो आइए हम आपको लेके चलते हैं लक्ष्मण रेखा। लक्ष्मण रेखा के बारे में बताएं। आज की हमारी कहानी है क्या है लक्ष्मण रेखा, इसके बारे में हम आपको से बात करेंगे। आप लोगों को पता ही होगा कि माता सीता को और लक्ष्मण भैया को और भगवान राम को वनवास हुआ था। तो उस टाइम पे लक्ष्मण रेखा खींची गई थी और सीता माता ने पार किया था। उसका इल्जाम क्या हुआ था, तो आज हम 5 लक्षणों के बारे में बताएंगे। तो ये है हमारी लक्ष्मण रेखा, जिसको कभी पार नहीं करना है। हमें इस गोले के दायरे में रहना है। जैसे कि समय और परिस्थितियां जब भी आती हैं, जब भी समय परिस्थितियां आती हैं, तब बुद्धि जो है ना भ्रमित हो जाती है। बुद्धि भ्रमित हो जाती है। बुद्धि का मतलब होता है कोई भी अगर बाई चांस आपको कुछ भी पड़ता है, समस्या आ जाती है, परिस्थितियों से हम जूझ रहे होते हैं, हमें कुछ भी पता नहीं चलता, हमारी बुद्धि काम नहीं करती है, भ्रमित हो जाती है, मतलब इधर उधर हो जाती है। हमारा उस टॉपिक पे काम जो हम काम कर रहे होते हैं उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। जैसे अगर बात करें इसकी, जैसे हमारे जो भी युवा हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो युवा 15 से 20 साल के हों और वो इस वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए हम आपको समझते हैं कि समस्या क्या है, लक्ष्मण रेखा क्या है। भावनाएं जब भी आपके ऊपर हावी होती हैं तो आपकी बुद्धि है वो काम करना बंद कर देती है। भावनाएं जब भी आपके ऊपर हावी होंगी तो आपकी बुद्धि काम करना बंद कर देगी। जैसे कि एक आदमी की इच्छा है कि मोटरसाइकिल इतनी तेज चलाऊं कि आसमान में उड़ जाऊं, तो हर युवा हमारे यही सोचते हैं कि मोटरसाइकिल, ये भी एक लक्ष्मण रेखा के दायरे में काम करना होता है। अगर कोई भी हम काम करते हैं तो लक्ष्मण रेखा के दायरे में काम करना होता है। जैसे हमारी एक इसमें गाड़ी में मीटर लगा दिया गया है, जैसे 20, इन लक्ष्मण रेखाओं को कभी पार नहीं करना है। 20, 40, 60, 80, 100, 70, किसी में 170, 200, 250 भी होता है। जैसे हम इनको अगर कभी पार कर जाते हैं तो क्या होता है, अगर हमने इनको पार कर दिया, हमें इसमें लिखा है 60, 40 बहुत मिनिमम होता है और 60, 100 लोग चले जाते हैं। तो इससे क्या होगा, हमें काम करना, चलाना है, बाइक चलाना है, मोटरसाइकिल चलाना है, हमने इसके दायरे में ही रहना है, लक्ष्मण रेखा के दायरे में ही रहना है। अगर इन लक्ष्मण रेखाओं को हम पार करेंगे तो क्या होगा, तो हम आपको बताते हैं। तो ये होगा कि हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। कहीं हम रोड के किनारे पड़े होते हैं, हमें कोई उठाने वाला नहीं होता है, रोड के किनारे हम गिरे होते हैं, कहीं नाली में गए, कहीं कहीं, ऐसा हमारे साथ होता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम लक्ष्मण रेखा को पार कर जाते हैं। हमें कभी लक्ष्मण रेखा के बाहर नहीं जाना है। जो भी काम करना है हमें लक्ष्मण रेखा के बाहर ही करना है। जैसे लिखा होता है ना, सिगरेट पे लिखा होता है कि सिगरेट तम्बाकू जानलेवा है, फिर भी हम खाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें लिखा है, उसमें लक्ष्मण रेखा बनी है कि इसको नहीं खाना है, फिर भी हम शराब पीते हैं। शराब पीते हैं ना, उस पर ठप्पा लगा होता है कि शराब नहीं पीना है, फिर भी हम खाते हैं। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं। पहली लक्ष्मण रेखा हमारी क्या है, कामना इच्छा। कामना इच्छा जब भी होती है, कामना और इच्छा जब भी होती है, जब हमारे कामना इच्छा नेशनल एक ग्रुप है, ठीक है, ये हम कभी जीवन में खत्म नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति आपके पास आता है, कहता है कि मेरी तो इच्छा ही नहीं होती। अगर उसकी इच्छा ही नहीं होती, या तो वो भगवान है, या तो वो भगवान को मानता नहीं, बेवकूफ़ है वो। जैसे एक व्यक्ति, एक बच्चे की इच्छा हुई कि मुझे पायलट चलाना है, तो कामना हुआ, इच्छा हुआ, तो उसका बच्चे का इच्छा हुआ तो वो गलत है। अगर इस बच्चे का मन हुआ कि मैं पायलट बन के हम हेलीकॉप्टर चलाएंगे, पायलट बनेंगे, पायलट बन के हम हेलीकॉप्टर चलाएंगे, तो वो ठीक है, वो कामना और इच्छा वो ठीक है। तो ऐसे ही कहते हैं ना कि एक, अब आ जाए बात, अब इसे मोटा पेट बच्चा कहता है, बच्चे सब बहुत लोग होते हैं ना, ये पिज्ज़ा बर्गर ये सब खाते हैं, क्या हुआ, कामना, इच्छा हुई, हमने खाया, ठीक है, उसके बाद हमारा मोटा पेट, एक बहुत दिक्कतें होती हैं। चलिए तो आइए हम आपको लेके चलते हैं दूसरी लक्ष्मण रेखा, क्रोध। क्रोध क्या है, क्रोध में हम देखिए, क्रोध जो है, जो हमारा इमोशन है, उसे हम खत्म नहीं कर सकते। अगर कोई भी व्यक्ति
बोलता है कि हमने क्रोध को बिल्कुल खत्म कर दिया, तो वो आदमी इंसान नहीं है, भगवान है, या तो वो भगवान को मानता नहीं, सबसे बड़ा मूर्ख है। और क्रोध काम कैसे करता है इसके बारे में हम आपको डिटेल में समझाते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। जैसे एडवाइस होती है जहाँ से लोग चिड़चिड़ापन, जहाँ से लोगों का चिड़चिड़ापन स्टार्ट हो जाता है। जब चिड़चिड़ापन होता है तो वो भी हमने देखो लक्ष्मण रेखा के बाहर ही नहीं जाना है, लक्ष्मण रेखा के अंदर ही रहना है। चिड़चिड़ापन जो होता है उसमें हमें गुस्सा आता है, एंगर, गुस्सा आता है। गुस्से में क्या होता है, हमने इसमें जो भी रंग कलर के हिसाब से बताया हुआ है, जो भी हमारे कलर दिख रहे हैं, इससे ही डिफेक्ट पड़ता है। इसे हमें चिढ़ हो गई है, उसके बाद हमें गुस्सा आता है, गुस्से में हमें रोष आता है, रोष में तो ताकत कि हम क्या पाएं, क्या मार दें, किसको उठाएं, किसको फोड़ दें, ये हमें क्रोध आती है। क्रोध में हमारा नुकसान भी होता है। हमें क्रोध आता है, क्रोध करो, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, क्रोध में रहकर करो, लेकिन क्रोध जो है ना लक्ष्मण रेखा के अंदर ही दिखाओ। जैसे आते हैं, हम लेके चलते हैं तीसरी लक्ष्मण रेखा, लोभ। लोभ क्या है, जैसे विजय माल्या, विजय माल्या का आप सब लोग जानते हो, बहुत पैसा है, लेकिन इनके पास लोभ है। लोभ के मारे ये बहुत परेशान है। इनके क्या हाल है आप लोगों को पता ही हो। वो भी मुसीबत में पड़ गए और राजा राम लिंकन के पास भी बहुत भी धन है, लेकिन उनको क्या हुआ, लोभ आ गया, वो भी मुसीबत में पड़ गए। ऐसे ही आसाराम बापू को तो आप सब लोग जानते ही होंगे। आसाराम बापू के पास बहुत ही दौलत है, धन है, लेकिन क्या हुआ, लोभ, उनको भी सजा हुई, आपको पता ही होगा। चलो तो चलिए आपको ले चलते हैं चौथी लक्ष्मण रेखा, मोह। मोह में क्या होता है, आजकल लड़का लड़की मोह में पड़ते हैं, मोह में पड़ जाते हैं, तो कहते हैं कि मैं आपके लिए बहुत कुछ करने के लिए तैयार हूँ। लड़का लड़की से कहता है कि मैं आपके लिए बहुत ही कुछ करने को तैयार हूँ, मैं आपसे हद से ज़्यादा प्यार करता हूँ, आपके लिए जान भी दे सकता हूँ। तो ये सब गलत है, हमें ये सब काम करने हैं, लेकिन मोह के दायरे में करने हैं, लक्ष्मण रेखा के दायरे में करने हैं। तो आइए हम आपको लेके चलते हैं, हमारी पांचवी लक्ष्मण रेखा है अहंकार। अहंकार ये रेखा सभी लोगों को हानि पहुंचाती है। थोड़ा सा भी लोग अमीर हो जाते हैं तो उनको क्या होता है, हो जाता है अहंकार हो जाता है, या फिर वो ज़्यादा ज्ञानी हो जाते हैं तो उनको उनके अंदर अहंकार की भावना उत्पन्न हो जाती है। जैसे बताएं हम आपको, लेकिन अब जैसे वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए रखने के काम आता है, लेकिन वो सेल्फ रिस्पेक्ट अगर वो रावण ज्ञानी भी था और उसके पास धन भी था, दौलत थी और बलवान था, उसके पास लेकिन क्या था, अहंकार ने उसको खत्म कर दिया। जय श्री राम।